जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सचिवालय के अंदर भर्ती आई है और ये वाली जो भर्ती है इसके लिए पुनः आवेदन लिए जा रहे हैं। यानी कि इसके लिए पहले एक बार आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से बिहार सचिवालय जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब आपके पुनः एक बार फिर से आवेदन होने वाले हैं। तो मेरे भाई, बिहार सचिवालय भर्ती 2024 आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आप दोबारा से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे भाई, अगर चैनल पर नए हैं और अगर आप बिहार की किसी भी भर्ती से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी भर्ती, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार में सहायक प्राचार्य की जो भर्ती है या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे भाई, इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जो आवेदन है, यानी कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो 18/9/2024 से पुनः एक बार फिर से भरे जाएंगे। ये जो भर्ती निकली थी वो मार्च अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिली थी और यह भर्ती फिर दोबारा इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो 18/9/2024 से आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इसके ऑनलाइन फॉर्म अभी चल रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो 27/9/2024 यानी कि 27 सितंबर तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 दिन का आपको यहाँ पर समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, उन पोस्ट का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। मेरे भाई, यहाँ पर अगर बात करते हैं ऑफिस अटेंडेंट, पहली पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट की, जिसमें कुल मिलाकर 26 पद हैं। असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर 19 पद हैं। कितने पद हैं मेरे भाई? 19 पद हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं DEO, इसके 5 पद हैं और एक बनती है स्टेनोग्राफर, जिसके कुल मिलाकर 7 पद हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो पद हैं, इन पदों पर आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि ये फॉर्म दोबारा से शुरू हुए हैं तो आपके लिए एक मौका तो यहाँ पर बन ही गया है कि आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भर पाए थे, तो अब भर सकते हैं क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट भी जल्द रहेगी। नवंबर दिसंबर के महीने में आपको इसकी एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकती है। क्योंकि रीओपन फॉर्म किए हैं तो इसका मतलब एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा। मेरे भाई, एज लिमिट की बात करें तो इसमें अगर आप लोग 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक के हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं मेल कैटेगरी में। फीमेल की बात करते हैं तो 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष, यानी कि 18 से 40 वर्ष की वे महिलाएं अपना फॉर्म भर सकती हैं जो इस एज लिमिट के अंदर आती हैं। प्यारे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए जो भारत सरकार ने आरक्षण की सीमा बना रखी है, उसके हिसाब से ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल का आपका आरक्षण आपको मिलेगा। जबकि एससी और मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, इन दो कैटेगरी में कितना? 5 साल का। कितना? 5 साल का यहाँ पर आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। बात करें कि इसमें आवेदन शुल्क क्या है, कितनी फीस रहने वाली है। मेरे भाई, फीस के स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए ही आप लोगों को 300 रुपये आपकी यहाँ पर फीस रहेगी। एससी एसटी कैटेगरी के लिए कुल मिलाकर 150 रुपये यहाँ पर आपको फीस देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए, अब बात आती है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। सर, हमने फॉर्म भर दिया तो परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा? मेरे भाई, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 10th स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा, यानी कि 10वीं क्लास तक का जो सिलेबस है उसी के आधार पर आपकी परीक्षा होगी। और परीक्षा में कुल मिलाकर 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पेपर में और ये 100 क्वेश्चन आपके 400 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, कहने का मतलब 400 नंबर के बनते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं मेरे भाई, जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जनरल नॉलेज, इसी में आपकी करंट अफेयर आ जाएगी, जो कि कुल मिलाकर 40 प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। दूसरा है मैथ्स
और साइंस। यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर मैथ और साइंस के कितने कितने प्रश्न आएंगे, तो मेरे भाई कुल मिलाकर 30 प्रश्न आएंगे और जो सिलेबस दे रखा है, जो नोटिफिकेशन में लिख रखा है, उसके हिसाब से कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि 15-15 क्वेश्चन ही आएंगे, कम बढ़ती हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग मानकर ही चलिए मोटा मोटी कि 30 प्रश्न आएंगे, तो 15 प्रश्न मैथ के और 15 प्रश्न आपके साइंस के आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं, तीसरा है रीजनिंग। रीजनिंग के कुल मिलाकर यहाँ पर 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन सभी प्रश्नों को अगर हम जोड़ते हैं तो वही आपके 100 प्रश्न बनते हैं 400 नंबर के, कुल मिलाकर 2 घंटे में। सैलरी स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, ये लेवल 1 की इसमें सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। 18,000 से लेके 56,000 तक यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पुनः आवेदन शुरू हुए हैं, फिर से आवेदन लिए जा रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें, अगर आप लोग भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी, जेईई क्यों ना हो, तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे इस चैनल पर रेलवे की तैयारी कराई जाती है और एसएससी की वे परीक्षाएं जिनमें सिलेबस कॉमन रहता है वो सभी पढ़ाए जाते हैं। जैसे कोमल सर के द्वारा यहाँ पर आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी और बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी, जिसमें टॉपिक वाइज आपको छोटे छोटे टॉपिक वाइज आपको क्लास देखने को मिलेगी। पहला चैप्टर आपको बता दें वर्णमाला का रहेगा और वर्णमाला से शुरुआत होते होते आपकी हिंदी एक हाईएस्ट पीक तक आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको गणित की क्लासेस भी मिलेंगी, लेकिन जो गणित की क्लासेस मिलेंगी वो टॉपिक कभी कहीं से इस तरीके से लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रदीप सर के द्वारा रीजनिंग की क्लासेस भी कल से देखने को मिल जाएंगी। तो प्यारे भाई, अगर आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, नोटिफिकेशन है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो और स्वस्थ रहो।